तीन महान विदेशी कलाकार जिन्होंने विलन का काम हिंदुस्तान में आकर यहाँ की बॉलीवुड फिल्मों में किया, उनके अंत के बारे में और जीवन के बारे में आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तीनों ने यहाँ पर इंडस्ट्री में राज किया था, उनकी तूती बोला करती थी अपने टाइम पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है बारी बोब क्रिस्टो की, जो 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पैदा हुए थे। और दोस्तों, उनका बचपन का नाम रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो था और ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। एक बार जो बोब थे वो जिम्बाब्वे में थे और वहाँ पर मैगजीन के कवर पर उन्होंने परवीन बॉबी की एक फ़ोटो देखी। फ़ोटो को देखकर वह फ़ोटो के ऊपर मोहित हो जाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये कहाँ की लड़की है। तो पता लग जाता है हिंदुस्तान की लड़की है, वहाँ की फिल्मों में काम किया करती है। तो इनको एक नज़र देखने के लिए या सिर्फ एक बार देखने के लिए मुंबई आते हैं और फिर मुंबई आने के बाद ये मुंबई के ही होकर रह जाते हैं। किसी डायरेक्टर की नज़र इनके ऊपर पड़ती है और वो इनको अपनी फिल्म में लेते हैं और फिर उसके बाद इनको बहुत सारा पैसा दिया जाता है। तो अब ये यहीं होकर रह जाते हैं, यहीं के होकर रह जाते हैं। इन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग की और बोब क्रिस्टो ने बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल की। ज़्यादातर फिल्मों में इनको विदेशी का रोल मिला करता था। किसी एक्टर को मारना पीटना, किसी से मार खाना, इस तरह का काम इनका फिल्मों में था और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। लोग इनको देखते ही तालियां बजाते थे और लोगों को ये भी लगता था कि भाई विलन हो तो ऐसा हो। दोस्तों, लगातार 200 फिल्मों में काम करने के बाद अब एकदम से इनकी तबीयत ख़राब होने लगती है और जो इनका अंत होता है वह बहुत दर्दनाक होता है। दिल की गंभीर बीमारी इनको हो जाती है और दिल की गंभीर बीमारी के कारण वे बीमार रहने लगते हैं, कम फिल्में करते हैं और ऑपरेशन भी इनका करवाया जाता है, लेकिन बात नहीं बनती है। और 20 मार्च 2011 को अचानक बहुत तेज़ हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी मौत हो जाती है और ये दुनिया से चल बसते हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़े कलाकार थे और बिल्कुल जो भी रोल में जिस भी रोल को निभाते थे अच्छी तरह से निभाते थे। रोल तो इनका एक ही था, गुंडागर्दी का, उसको अच्छी तरह से करते थे। अगले कलाकार हैं टॉम ऑल्टर, जिनको आपने देखा भी होगा, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। क्रांति फिल्म में बहुत इनका अच्छा रोल था, बहुत सारी फिल्मों में इनका अच्छा रोल होता है। वैसे वो अमेरिकन ज़रूर थे, लेकिन उनकी पैदाइश और परवरिश मसूरी में हुई थी। मसूरी में ही वो पैदा हुए थे, मसूरी में ही उनकी परवरिश हुई थी। माँ बाप उनके अमेरिका चले गए थे। फिर भी उनका लुक फिरंगी जैसा लगता था, क्योंकि उनके माँ बाप अमेरिकन थे तो वो फिरंगी जैसे दिखते थे। दोस्तों, फिल्मों में विदेशी किरदार के रोल में इनको ज़्यादातर लिया जाता था। जब विदेशी किरदार कराया जाता था फिल्मों में तो टॉम ऑल्टर को लिया जाता था। टॉम ने धर्मेंद्र की फिल्म चरस से बॉलीवुड में कदम रखा था। ये फिल्म 1976 में रिलीज़ हुई थी। यहाँ से इनको थोड़ी थोड़ी पहचान मिलने लगी थी और अब इनको लोग फिल्मों में लेने लगे थे विदेशी किरदार के लिए। और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। उनमें से कुछ हैं परिंदा, शतरंज के खिलाड़ी, शक्तिमान जो सीरियल आता था उसमें भी इन्होंने काम किया, जुनून जो सीरियल आता था बहुत दिन पहले उसमें भी इन्होंने काम किया था। दोस्तों, अचानक इनको पता चलता है कि उनको स्किन कैंसर है। स्किन कैंसर होने का कारण यही था कि अमेरिकन माँ बाप से पैदा हुए थे और भारत की जलवायु थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर सर्वाइव करने में कुछ ना कुछ रोग तो हो ही जाता है, क्योंकि इनकी जो पैदाइश है वो भारत में भले ही हुई है, लेकिन माँ बाप अमेरिकन थे। अब स्किन कैंसर का इनको पता लग जाता है। मुंबई के एक हॉस्पिटल में स्किन कैंसर का इलाज कराते कराते 67 साल की उम्र में इनका निधन हो जाता है और दर्द से तड़पते तड़पते इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इन्होंने बहुत यादगार भूमिकाएं निभाई हिंदुस्तान की फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में, और बहुत ही अच्छे अच्छे रोल किए। ज़्यादातर विदेशी व्यक्ति का रोल ये किया करते थे। अब बारी आती है ओलानो क्योटन। दोस्तों, ये वैसे तो साउथ फिल्मों में ज़्यादातर देखे गए हैं। साउथ फिल्मों में इन्होंने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं और हिंदी फिल्म में भी ये एक बार आए हैं। हिंदी फिल्म फुकरे रिलीज़ हुई थी तो उसमें इन्होंने बॉडीगार्ड का काम किया था और अभी यंग एज थी इनकी, और बहुत सारी साउथ की फिल्मों में इन्होंने किरदार निभाए हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी भी जो मौत होती है बड़ी दर्दनाक होती है। इनको एकदम अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और फिर इनकी तुरंत वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितने भी अमीर लोग हों, लेकिन जब मौत आती है तो वह पूछ कर नहीं आती। जब आती है तो आ ही जाती है। इसलिए अपने जीवन में कुछ धर्म कर्म के काम हमें ज़रूर करने चाहिए, जिससे कि हमारी आगे की कमाई हो सके। तो यह थी आज 3 जो कि विदेशी एक्टर थे और हमारे देश में काम किया करते थे, उनकी मौत की कहानी। दोस्तों, ऐसी कहानी मैं लेकर आता हूँ अपने चैनल फिल्मी कहानियाँ पर।
आप देखते रहिए और हमें सपोर्ट करिए, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। वीडियोज़ को शेयर करिएगा, ऐसे ही किस्से मैं यहाँ पर लेकर आता रहूँगा। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।